छोड़ो मेरा। तुम जैसी लड़की को ना मैं एक हाथ दूर ही रखता हूँ। क्या बोला तुमने? हाँ, तुम जैसी लड़की? तुम जैसी लड़की मतलब? आईना देखा है कभी? हाँ, देख लेना। समाज ने जो तुम्हारे मुंह पे एक कालिक पोती है ना, दिख जाएगी। ज़बान संभाल लो रजत। मेरे और मेरे पापा से दोबारा ऐसे बात की ना, बहुत पछताओगे तुम। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, क्या करोगी तुम? बताओ ना, क्या करोगी? थप्पड़ मारोगी? हाँ, मारोगी मुझे? मारो ना। और क्या करोगी? चांटा मारोगी? मुंह तोड़ोगी मेरा? करो ना। I swear, मन तो मेरा इस वक्त यही कर रहा है कि तुम्हें इतना मारूं, लेकिन क्या करूं? मेरे माँ बाप ने तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं बनाया मुझे। आज भी अपनी हदें जानती हूँ मैं। Of course, ये तो तुम ही जानती हो। दिखा तो रही हो तुम अपनी हदें। किस हद तक गिर सकती हो तुम? पहले उस देव के साथ पूरी रात एक कमरे में बंद रही और तुम्हें फिर भी चैन नहीं आया। जाके उसके मंडप में उसकी दुल्हन बन के बैठ गई। सीधा सीधा कह क्यों नहीं देती देव से कि सुहागरात मना ले? तुम्हारी ज़बान गंदी है तो मुझे पता ही था, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी निकलेगी ये नहीं सोच पाई थी मैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सब खत्म हो गया। जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। तुम बोल रही हो ये तो मुझे बोलना चाहिए। इतने साल तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दिए, लेकिन तुम्हें तो प्यार की अहमियत ही नहीं। तुम्हें अहमियत है तो सिर्फ पैसे की। क्या? पैसे? मुझे? हाँ। तुम जो बड़ी माँ से फ्लैट की डील कर रहे थे उसका क्या? हाँ, क्या हुआ? चौंक गए कि जो लड़की आज तक तुम पे आंख बंद करके भरोसा करती रही, आज उसकी आंखें कैसे खुल गई? चौंक गए? हमारी फैमिली को किससे खतरा है माँ? नजर, बुरी नजर से। खैर, नयनतारा का कुछ पता चला? बात हुई उससे? ओह, नहीं हुई तो छोड़ना, तू जाके आराम कर ले। सीरियसली माँ, इतना कुछ होने के बाद, मेरा इस फैमिली का तमाशा बनने के बाद मैं आराम कर सकता हूँ क्या? नो वेज। देव, माँ, मुझे नयनतारा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी, उससे कुछ सवालों के जवाब लेने होंगे। I'll set this thing right। ठीक है, तुझे जो ठीक लगे, पर मुझे फोन करते रहना। और अगर नयनतारा के साथ कोई हो तो मुझे बता देना। मतलब अगर उसके माँ बाप उसके साथ हो तो मुझसे बात करा देना। कम ऑन मॉम, आई सेड ना, मैं मैनेज कर लूंगा। यू जस्ट डोंट वरी। मैंने अपने देव की जिंदगी खतरे में डाल दी। देख ले नागिन, किस हद तक जीत का जुनून मेरे सर पे सवार है। इसलिए ना तू ना तेरी बेटी मेरे सामने आना, वरना जान से जाओगी। कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी नीयत ना मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी। पता है कब? जब पैसे के लिए और फ्लैट के लिए तुम बड़ी माँ के आगे पीछे डोल रहे थे ना, उनके कहने पे देव और नयनतारा को मिलाने की जिद करने लगे थे। उस दिन तुम्हारी औकात पता लग गई थी मुझे, लेकिन आंख बंद करके सब कुछ देखती रही, सहती रही। क्यों? I was in love with you, madly, deeply in love with you। हर बात नजरअंदाज करती रही, अंधों की तरह भरोसा करती रही। मैं चुप रही हमेशा। मैं हमेशा सोचती रही थी कोई बात नहीं, अगर ऐसा करने से इसको खुशी मिल रही है तो कर दे वृंदा। मेरी किसी बात से इसको दुख ना पहुंचाए, चुप रहती थी हमेशा। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचती थी। लेकिन तुमने ना मेरे बारे में उस दिन सोचा रजत, ना तुमने मेरे बारे में आज सोचा। You are so selfish। I'm shocked वृंदा। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी नाक कट गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने जुबान लड़ा रही हो। इतनी हिम्मत दाद देनी पड़ेगी यार तुम्हारी बेशर्मी की। और मुझे तुम्हारी, जो जरूरत के लिए रिश्ते बनाता है और जब जरूरत ना पड़े तो तोड़ देता है। जब जरूरत थी तो छोड़ दिया, हाँ, और सामने जाके भीड़ में खड़ा हो गया मंगेतर, अपने मंगेतर के ऊपर उंगली उठा रहा है। हाँ, क्या करता मैं? हाँ, फोटो देखी थी तुमने अपनी और देव की? ऐसा लग रहा था ब्लडी डेस्परेट कपल लग रहे थे दोनों।
जो तुमने देखा और जो तुमने समझा वही सही है। Desperate। तो फिर ड्रामा क्यों कर रहे हो मेरी केयर करने का? मेरे साथ रहने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्यों आए मेरे लिए? बोलो ना, क्यों कंधा दे रहे हो मुझे? जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। मेरे से कोई शादी करे ना करे, मेरा दूल्हा भाग जाए रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। ये तुम्हारा मुंह इतना खुल रहा है ना, पता है क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे सर पे छत है, लेकिन भूलो मत, तुम देव की माँ के टुकड़ों पे पल रहे हो। बहुत जल्द वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगी, तुम्हें और तुम्हारे बाप को लात मार के घर से निकाल देगी। Then you will see। मुझे तो देव की दाद देनी पड़ेगी। कितना सही था तुम्हारे बारे में, क्या सही पहचाना उसने तुम्हें। ऐसे गलत इंसान से प्यार कर रही थी मैं। अरे तुमसे कौन प्यार करेगा? मेरे जैसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। गलत इंसान से प्यार करके देव बोलता रहा मुझे, हर बार तुम्हारी असलियत दिखाता रहा मुझे, पर मैं पागलों की उसी से लड़ बैठती थी तुम्हारे लिए। देव समझाता रहा मुझे, बोलता रहा वो मुझे, तुम्हारी पूरी सच्चाई समझाता रहा, पर मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। पर कोई बात नहीं, अब समझ आ गया, देर से सही लेकिन थैंक गॉड समझ आ गया। अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। और सुन लो मेरी बात, इससे पहले मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला दूं ना, यहाँ से निकल जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, जाओ। माँ इतनी भी ठंड नहीं है जो आप मुझे इतने कपड़े पहना रही हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन ये जरूरी है। मैं नहीं चाहती कोई भी तुम्हें पहचाने, किसी को भी तुम्हारी शक्ल दिखे, और स्टेशन में एक भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो तुम्हें पहचान ले। मैं जानती हूँ नयनतारा, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ही देर की बात है, एक बार खतरा टल जाए ना, तब निकाल देना ये सब कुछ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और उसमें मैं कोई लापरवाही नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना नयनतारा, मैं कितना प्यार करती। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? ठीक है, जितना गुस्सा करना है ना कर लो, लेकिन इस वक्त ये करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी जान के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब तक तो उस पारेख परिवार को पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले थे, इसीलिए वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे वो लोग, और ये मैं होने नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर। भाई साहब, ये बिल्डिंग का बी ब्लॉक कहाँ है? इधर है, पीछे की साइड। क्यों, किससे मिलना है आपको? ये B602 में नयनतारा मैडम रहती है, इनसे मिलना है मुझे। अगर कोई एंट्री वगैरह करानी है करवा लो। 602? ये मैडम तो अभी अभी निकली है और सारा सामान लेकर गई। इधर से ही गाड़ी निकली है उनकी। सामान लेके? What the hell? नयनतारा आखिर कर क्या रही है? हर जगह से ऐसे भाग क्यों रही है? नयनतारा, कहाँ हो तुम? आई एम रियली वरीड। एक बार मुझे फोन करो प्लीज, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या। तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो नीरा? आंखें नहीं है क्या? आंखें है पर पिछवाड़े में नहीं है। तुम हर एक बात का टेढ़ा जवाब क्यों देती हो? क्योंकि तुम टेढ़ा सवाल पूछती हो और उल्टी लाइन खींचती हो। देखो तुम्हारी लाइन कितनी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सब चीजें अपने जैसा देखती हो, टेढ़ा। एनीवे, ये कोई ना ड्राइंग कंपटीशन नहीं है कि सीधी लाइन खींचो। दीदी ने पाउडर छिड़कने को बोला था, वो मैंने कर दिया। अच्छा, और वो जो गैप छोड़ा उसका क्या? नागिन अंदर घुस गई तो? वो नागिन है, चीटी नहीं कि इतने से गैप में। और अगर निकल गई ना तो तुम जवाब देना दीदी को। मेरी गलती नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं जाके दीदी को बोल दूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसने गैप छोड़ा। कोई था क्या? हाँ, नागिन थी। जाओ ढूंढो। हाँ। तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आई, कहीं मत जाना, यहीं बैठना। देव का मैसेज? नयनतारा, कहाँ हो तुम? आई एम रियली वरीड, प्लीज मुझे एक बार फोन करो, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या, तुम ठीक तो हो? इसका मतलब देव को सच में मेरी परवाह है।
और अगर सच में ऐसा है तो देव मेरा बुरा नहीं होने देगा, अपने परिवार से भी मुझे बचाएगा, यानी मैं उनके बीच रह के भी अपना बदला ले सकती हूँ। सॉरी। हेलो देव। हेलो नयनतारा, थैंक गॉड यू कॉल्ड। मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। एंड व्हाट द हेल इज हैपनिंग? ये सब क्या किया तुमने? आई नीड आंसर्स, यू नो। मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। हाँ देव, मुझे भी तुमसे मिलना है और बात करनी है। मैं इस वक्त अमलापुर स्टेशन पे हूँ। हेलो हेलो। सॉरी दोबारा से, आई एम सो सॉरी। बताओ कैसे दिन आ गए? जो घर कल तक मेरा अपना था, आज मुझे वहां बा से मिलने ऐसे चोरी चोरी जाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। क्या कहा तुमने? अमलापुर स्टेशन? और वो तो बहुत दूर है। नयनतारा वहाँ क्या कर रही है? पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। पर तू अपना ध्यान रख दे, स्टेशन है, ट्रेन आती जाती रहती है। ये तुम्हारा कतर नहीं है, ऐसे तू अकेला गया है। मुझे इतना डर लग रहा है। कम ऑन मॉम, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे जल्द से जल्द बस नयनतारा से मिलना है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं। आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स इट। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए तेरी सेफ्टी। इतनी टेंशन से घर से निकला है और नयनतारा से मिलेगा, पता नहीं क्या कहेगी वो। बात किस हद तक बिगड़ जाएगी। हे भगवान, देव इतने गुस्से में है क्या? माँ मैं गुस्से में नहीं हूँ, आई एम जस्ट अपसेट। मुझे बस उस लड़की से इतना पूछना है कि उसने ऐसा किया क्यों, हुआ क्या, दैट्स इट। फिर भी दिमाग ठंडा रखना, शांत रहना बेटा, ओके? या बड़ी माँ तो बार बार देव को बोल रही है शांत रहे शांत रहे। इसका मतलब देव सच में बहुत गुस्से में हो सकता है ना। नयनतारा की जान को खतरा होगा। मुझे उसकी माँ को बताना पड़ेगा कि देव उससे मिलने जा रहा है, फिर वो देख लेगी क्या कर। ओह नो, फोन तो मैं लाई ही नहीं, घर जाना पड़ेगा वापस।